नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस कर रहे हैं। और इस सीरीज में आज का हमारा जो पेपर रहेगा वो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2021 का है। 28 मई 2022 को ये पेपर राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया था। और इस पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर से 30 सवाल पूछे गए हैं, जिनका सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप बार बार ये ना पूछे कि हमारे लिए ये कौन से एग्जाम के लिए ये सीरीज है वो महत्वपूर्ण है। तो आप चाहे आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ, ईओ या फिर सीईटी सेकंड ग्रेड टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एईएन थर्ड ग्रेड टीचर, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो भी हम पेपरों का डिस्कस कर रहे हैं उनमें मेनली यही सिलेबस है जिसमें रहने वाला है। और ये जो पेपर है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का है जिसमें भी यही सिलेबस है। तो ये सभी एग्जाम में कॉमन सिलेबस है और इसी से जुड़े प्रश्नों का हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें 30 जो सवाल पूछे गए हैं उन 30 में से आप कितने सवालों का करेक्टली जवाब दे पा रहे हैं वो भी आप साथ साथ में अपना स्वयं का विश्लेषण करते हुए चलिए, परीक्षण करते हुए चलिए। और हम प्रत्येक प्रश्नों को एक एनालिटिकल वे में डिस्कस करेंगे ताकि आपके एक प्रश्न के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। और हमेशा जो प्रश्न पूछ जाने की किस प्रकार से प्रकृति रहती है आरपीएससी की, तो उन पर भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं थियोरेटिकली, वो ऑब्जेक्टिवली किस प्रकार से आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो वो हम चीजें देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल राजस्थान भूगोल का है। इसमें पूछा गया है कि 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर और कोटा झालावाड़। तो दो चीजें हैं, एक तो 56 का मैदान है और एक है 56 की पहाड़ी। तो जो 56 की पहाड़ी है ये आपकी बाड़मेर में लोकेटेड है। ठीक है, बाड़मेर के नाकोड़ा पर्वत है और नाकोड़ा पर्वत के आसपास में जो पहाड़ी है उन्हें कहते हैं 56 की पहाड़ी। और एक है आपका 56 का मैदान। ठीक है, प्लेन ऑफ 56। तो 56 का जो मैदान है ये आपका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के आसपास की जो माही नदी है और उस माही नदी का जो अपवाह तंत्र है उसे 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि ये जो वांगड़ वाला 56 का मैदान है वो एक 56 गांवों का समूह है और उसी वजह से उसका नाम है वो 56 का मैदान पड़ गया। तो 56 का पहाड़ी पूछे आपको तो 56 की पहाड़ी आप बताएंगे बाड़मेर, 56 का मैदान पूछे तो वो है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इस भाग में यानी कि माही नदी के बेसिन में। तो यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से जुड़ा भी यही सवाल है, अगला भी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। शुष्क रेतीला मैदान, लूनी बेसिन, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान, जिसमें नाली, डेगाना, पचपदरा और बाप यानी कि एक एक महत्वपूर्ण जो की पॉइंट है, महत्वपूर्ण धरातलीय विशेषता है, उनको यहाँ पर डाला है और यहाँ पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश है वो दे रखे हैं। ठीक है, तो ये पश्चिमी जो थार का मरुस्थल है इसी के अंतर्गत देखिए आप शुष्क रेतीला मैदान। तो शुष्क रेतीले मैदान के अंतर्गत यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बाप इसमें सम्मिलित किया गया है। एक में 4 लूनी बेसिन के अंतर्गत यहाँ पर पचपदरा को रख सकते हैं। शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत हम डेगाना, नागौर को रख सकते हैं और घग्गर यानी कि नाली। तो इस प्रकार से एक में 4, 3, 2 और 1, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस सवाल को डिलीट किया है और उसकी वजह यह भी हो सकती है कि इसमें देखिए आप कि पचपदरा है ये भी बाड़मेर में है और बाप है ये भी आपका जोधपुर में है।
ठीक है। तो ये मेनली पश्चिमी शुष्क रेतीले मैदान के ही हिस्से हैं। ठीक है, तो दोनों ही इसमें शुष्क रेतीले मैदान के अंतर्गत भी हम दोनों को रख सकते हैं। तो इस सवाल को है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने डिलीट किया है। ठीक है, फिर भी आप मोटे तौर पर अगर मानना चाहे तो ए इसका हम राइट आंसर है वो मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल राजस्थान की नदियों से जुड़ा पूछा गया है कि नदियों का जो ओरिजिन पैलेस है, उद्गम स्थल है, और वहां से कौन सी नदी है वो उद्गम होता है उनका, और उसमें से कौन सा है वो करेक्टली सुमेलित नहीं है, ये पूछा है ओरिजिनिंग पॉइंट और रिवर। तो देखिए, दिवेर कोठारी नदी यानी कि दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम होता है, यही कहना चाह रहे हैं इस सवाल में। खमनोर की पहाड़ियों से लूनी नदी, बिजराल की पहाड़ियां से खारी, और बीछा मेढ़ा की पहाड़ियों से सोम नदी। तो आप सभी को भली भांति पता होगा और बहुत ही इजी सवाल है, बहुत बार हमने इस प्रकार के सवालों का डिस्कस किया है। खमनोर, खमनोर की पहाड़ियां आपकी कहाँ पर है? ये आपकी राजसमंद में है। ठीक है, और राजसमंद की जो खमनोर की पहाड़ियां हैं ये आपकी गुलाब की खेती के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर कौन सा गुलाब होता है? तो गुलाब की एक किस्म है जिसका नाम है चेती। तो चेती गुलाब की जो खेती है ये आपकी खमनोर में होती है, और यही खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है जिसे कहते हैं बनास नदी। और बनास को कहते हैं वन की आशा और वर्ण आशा के नाम से इस बनास नदी को जाना जाता है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर कहे तो उसका नाम है बनास नदी। ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है। दिवेर की पहाड़ियां से कोठारी नदी का उद्गम होता है, बिजराल की पहाड़ियां उदयपुर में है, यहाँ से खारी नदी का उद्गम होता है, और बिछामेड़ की पहाड़ियां उदयपुर में है, यहाँ से सोम नदी का उद्गम है वो होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से सही सुमेलित हैं? तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बहुत बार हमने पढ़ा है और बहुत बार इनसे सवाल पूछे जाते हैं। कोपेन, थॉर्नवेट, ट्रिवार्था, इन जो भूगोलवेताओं ने वैश्विक जलवायु का जो वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण को अगर देखा जाए तो राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में है वो क्लासिफाइड है, किया जा सकता है। तो देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग AW जो जलवायु का प्रतीक है उसमें झालावाड़ जिले को रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। CWG बांसवाड़ा, ये गलत है। BSHW अलवर, तो ये भी गलत है। BWHW बीकानेर, ये सही है। तो इसमें A और D राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कूट को देखा जाए तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। तो राजस्थान का ये अगर इस प्रकार से राजस्थान का मैप है तो इसमें अगर कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण को देखा जाए तो ये जो भाग है ये आपका BWHW के अंतर्गत रख सकते हैं, BWHW। इसके बाद में ये अरावली का पश्चिम जो भाग है, और BWHW का पूर्व जो हिस्सा है ये BSHW के अंतर्गत रख सकते हैं, और ये जो दक्षिण वाला भाग है ये AWG, और ये जो उत्तर वाला भाग है ये CWG के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पर जो CWG है तो CWG के अंतर्गत अलवर को रख सकते हैं, और AW के अंतर्गत बांसवाड़ा, इसके अलावा कोटा का भी भाग AW में सम्मिलित किया जाता है। झालावाड़, डूंगरपुर, ये जो जिले हैं ये आपके AW के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? A और D। यही इसी सवाल में अगर आपसे पूछा जाए कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार इनमें से कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं पूछा जाए तो सीधा क्या हो जाएगा? B और C, यानी कि 1 हो जाता है अगर नहीं यहाँ पर पूछा जाए तो। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? तो मैंने आपको कल ही के सेशन में ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से बताई थी, पूरी की पूरी 2021 के नवीनतम डेटा के अनुसार कि राजस्थान में जो आरक्षित वन कौन से जिले में सर्वाधिक है, रक्षित कौन से में है और अवर्गीकृत कौन से में है। तो आप सभी को भली भांति पता होगा। देखिए, आरक्षित वन की यहाँ पर बात हुई है, 2020 के अकॉर्डिंग पूछा है, 21 के अकॉर्डिंग भी सेम ही है। तो 21 में अगर आरक्षित वन सर्वाधिक पूछा जाए तो वो कौन सा है? उदयपुर में है। और रक्षित सर्वाधिक पूछा जाए तो वो कौन सा है? 12 जिले में है। ठीक है,
और अगर आपसे पूछा जाए कि अनक्लासिफाइड अवर्गीकृत सर्वाधिक वन कौन से जिले में है, तो वो है आपका बीकानेर जिले में। ठीक है, एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हें याद रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था उस पेपर में, तो उसमें